श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम द्रपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्य श्री गणपति। रणथंबोर के गणेश की प्रथम वंदना महाशिवरात्रि महापर्व पर वाणी करती है। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा का आह्वान करती है। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमम शरणम महादेवी। हे भगवती जगदम्बा, जब शिव प्रकट होते हैं तो शक्ति प्रकट होती है, वाणी का प्रागट्य होता है। और शनिवार का दिन है, महाशिवरात्रि का महापर्व है। भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं कि हे उमा, सर्वशक्ति और संसार में जब विलय का दिन आता है और भारत भूमि के अंदर जब जब भी आतंकवाद, झूठ, भ्रष्टाचार की परछाइयां और सघन घन घटाएं छा जाती हैं, दानवतावाद का बोलबाला होने लगता है, तब शिव शक्ति का पाठ करने से कल्याण होता है। जब रावण विचरण करता है, संपूर्ण लज्ञा के विज्ञान की भट्टियों का प्रयोग करने के लिए रावण ने भारत को वर्ल्ड युद्ध का मैदान बनाना चाहा। विश्व युद्ध की शक्ति भारत में रावण फैलाना चाहता था। उस समय शिव शक्ति की उपासना पद्धति आज से 80 लाख वर्ष पहले मारकंडे की शक्ति से प्रकट हुई, वाणी ब्रह्माणी की कृपा से प्रकट हुई। शिव सतरूप ब्रह्म करी दाता अगमा निगम सो ब्रह्म विधाता। ओम कड़बम शंकर लहरी शंकर की जटा गंगा बहरी। ओम भमम भमम शंकर लहरी ओम महादेव शंकर प्रहरी। जब अकड़ बम देवन गावे तो दुनिया गाए सदा लहरी। ओम महादेव जय महादेव ओम भमम भमम भम भम लहरी। जब शिव की कृपा हो ये शक्ति तो विग्रह नाम दर्शाता है। वैभव जन वैभव भक्तों का कल्याण मार्ग मिल जाता है। ये कहा शक्ति सर दुर्गा ने व्यापक तन ब्रह्म चिंगाने में। जब महादेव प्रसन्न होते तो मंगल मूर्ति गाने में। और शिव रुद्राभिषेक होता देखो बल भक्ति दिखाने में। एक बार उमा से शिव बोली, एक बार उमा शिव से बोली, हे महादेव कुछ फरमाओ, कैसे भक्तों का हो कल्याण ये दया दृष्टि से दर्शाओ। तब महादेव के कमंडल में और क्या क्या वैभव बल देखा। और हाथ में देखा तन देखा और एक भांग का वहां घोड़ा देखा, एक भांग का वहां घोड़ा। हम है त्रिशूल हम डम 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 जब डमरू डम डम बाज रहा। ओम भमम भमम भम भम भोले ओम अकड़ बम शंकर लहरी। ओम अकड़ बम शंकर लहरी शंकर की जटा गंगा बहरी।
शंकर की जटा गंगा बहरी, शंकर की जटा गंगा बहरी, जय महादेव दुनिया कहरी, जय महादेव दुनिया। जब रावण ने उनको पूजा तो दे दी ये लंका शहरी, है शिव सतनाम का जाप जपे तो मंगल रूप दिखाता है, और महादेव का नाम जपे व्यापक तन ब्रह्म दिखा। ओम कड़वम शंकर लहरी, ओम कड़वम शंकर लहरी, ओम डमम डमम डमरू बाजे जब शंकर दुनिया घन गहरी, और ये तांडव नृत्य करे तो दुनिया शकल शब्द शहरी। अरे जो कोई ध्यावे शिव शंकर को, उनको कौन पड़े परवाह, जिनके पीछे जगदम्बा है उनको कौन पड़ी रे परवाह। छत्तर लग रहे शिव शक्ति को, महादेव जिनके गुण गाय, ऐसा काहे तनक दिया में व्यापक ब्रह्मन तेज दिखा। इस तरह से महाभारत काल में, जिसका 5686 वर्ष गुजर चुके कलयुग में, उस समय संजय वाणी करते थे और इस समय वाणी गुरु कर रहे हैं। दिव्य दृष्टि के द्वारा पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसकी प्रतिभा में शंकर भगवान का आह्वान किया गया था। तो मार्कंडे ने पूछा, महाराज ये शिव महारात्रि, काल रात्रि, दीप रात्रि, 4 तरह की जो महारात्रियां होती है, इस महारात्रि की शुरुआत कहां से हुई और महादेव का जन्म इस भारत में कैसे हुआ? तो भगवान शंकर ने से उमा का आधिपत्य प्राप्त करते हुए मारकंड से शिव जी ने कहा था कि हे मारकंडे, जब जब रूप बने रे जगदम्बा, व्यापक जिनको कही न जाए, महादेव शंकर भोले पद नीलकंठ नीलांबरताय। विष्णु पूज रहे ब्रह्मादिक जिनके गुण अवगुण दर्शाए, महाप्रलय था भूमंडल पर कोई जीवधारी था, ध्रुव तारे तक पानी लगा था, मिट्टी भूमि कोई को चुनाए, तब ब्रह्मा ने सृष्टि रच दी और शंकर भोले दिए दर्शाए। बदरासुर और रक्त बीज का भूमंडल पर आतंकवाद, उसको नष्ट करे दुनिया में ये शंकर का बन अपवाद। तब भगवान विष्णु ने देविक शक्ति ओम नमः शिव गुण गाय, ओम नमः शिवाय महादेव के मंत्र विष्णु रट रहता है। तब अक्षय वट है जो उज्जैन में, उसके ऊपर दृष्टि दिखाए, ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपनी शक्ति दी दर्शाए। तब तीनों ही देव के मस्तिष्क से एक दिव्य दृष्टि व्यापक गुण गाय, तीनों का तेज ब्रह्म से निकला, उससे शक्ति प्रगटे गुणता। शिव शक्ति के अकड़ बम शिव महादेव प्रगटे गुणताय। छींक भई जब ये ब्रह्मा को बालक एक प्रगट हो जाए, अरे एक अंगूठे भर का बालक रुदन करने लग्यो तहाय। तब ब्रह्मा भी रुद्र से बोले, बालक तुम रदन क्यों करो जगमाय। पहला नाम रुद्र है जिनका मायापति के जो अवतार, तीनों देव की जो शक्ति है दुनिया करते ए चाकार। नमन करे जिन्हें ब्रह्मा विष्णु और दुनिया पूजे बारंबार, आदि सनातन शिव शंकर है भोले शंकर का आधार। इसलिए ब्रह्मा भगवान शंकर के पिता बन गए। आदि शिव शंकर का प्रागट्य ब्रह्मा के मस्तिष्क के तेज से हुआ, महाशिवरात्रि को हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश जो आदि शंकर हैं, उनका प्रागट्य हुआ तो एक अंगूठे के बराबर बालक अक्षयवट के ऊपर पत्ते के ऊपर खड़ा था। महाकाल उज्जैन था, वह रोने लगा। तब ब्रह्मा विष्णु ने कहा, बालक तू रोते क्यों? चारों तरफ इस समय विश्व में त्राही त्राही है। धर्म का पूरे विश्व में कोई रक्षक नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है। सारे राष्ट्राध्यक्ष सत्ता में लीन है, दुनिया बदल चुकी है, विश्व में अराजकता ही अराजकता है। हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है और धर्म का कोई स्तंभ नहीं। तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि आप रोते क्यों? आपके अंदर है भगवान शिव, आप
ब्रह्म शक्ति से पैदा हुए हो, विष्णु शक्ति से पैदा हुए हो, शिव शक्ति से पैदा हुए हो, शिव शक्ति है, जाओ तांडव नृत्य करके विश्व का कल्याण कर दो, शिव शक्ति का अस्तित्व करो। हम महाशिवरात्रि पर तुम्हें वरदान देते हैं, विधि संयोग टारे नहीं कोई, अगम निगम ब्रह्म पद होई, जाओ सदा शिव शंकर धारे, टार सको सो रूप निहारे। विधि के संयोग को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन हम आपको आदि शक्ति प्रदान करते हैं। अगर विधि का विधान भी लिखा हो तो उसको भी आप नेश नाबूद कर दोगे। कोई मरे हुए मुर्दे में जीव संचार नहीं कर सकता, लेकिन भगवान शंकर आप तो मरे हुए को भी जिंदा कर दोगे। तभी से महादेव की पहली शिवरात्रि जो सतयुग के प्रारंभिक काल में त्रयोदशी की आधी रात्र में फाल्गुन कृष्ण पक्ष को मनाई गई थी, प्रागट्य हुआ और सारे संसार में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। त्रिपुंडधारी महादेव हंसते खेलते कूदते प्रकट हो गए। इस तरह भगवान शंकर उमा से कहते हैं, उमा एक ही रुद्र सवालख जानो, फिर भी राम चरित्र कम मानो, हे सत भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। हे उमा, ये संसार मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। मैंने 1.25 लाख वर्ष का एक रुद्र धारण किया, मैंने 11 बार अवतार लिया, 11 रुद्र 11 रुद्र बनाए। इतने लाख वर्ष में भी मैं राम के रहस्य को नहीं जान सका। हरि अनंत हरि चरित्र अनंता, गावे कहें वेद श्रुति संता, जो सुर शंभु भवानी जानो, अगमा निगम वेद पहचानो, उमा कहूं श्रुति सो सुर साधा, आज देख तनवा मही भागा। असंख्य दृष्टि को देखकर महादेव ने पार्वती के साथ ब्याह कर लिया, कैलाश में बसे। उनके लिए एक सुंदर राजभवन बनाया जिसका नाम लंका था। सुंदर रुचिर परम मधु जाना, अगमा निगम ब्रह्म पद माना। वैकुंठ के सरिस लंका को देखकर उमा बड़ी प्रसन्न हुई। ब्रह्म मुहूर्त देखा, पंचक चल रहा था। वर्तमान में यह कलयुग की ब्रह्म शताब्दी खत्म हो चुकी है। गुजरे हुए नवंबर को ब्रह्मा की शताब्दी समाप्त होकर के सर्वसम्मत देश में शुरू हो गया। इस स्थिति में शिव की शक्ति का प्रागट्य होना भारत में स्वाभाविक है। तब रावण, उनका मुख्य शिष्य था, भगवान शंकर को प्रसन्न चित्त होकर के कहने लगा, महाराज ये नया भवन, ये नई सोने की लंका आपने किसके लिए बनाई? बड़ा सुंदर भवन है और इस पर मेरी रुचि है महाराज। महाशिवरात्रि का दिन है, गुरु आप हमें इसे दे दो। तब शंकर मुस्काए भोले भम भम लहरी नाथ, जिस पर कृपाल होते हैं शिव दे क्षण में शिवता। जो उमा के लिए भवन बना वह क्षण भर में रावण को दे डाला। और इतने वो दया के दाता है, अनहोनी को होनी में बदल डाला। तो उमा दान दे देत भवानी, अगमा निगम कहे शिवदानी। तब प्रसन्न चित्त होकर कि शिव जी ने कहा, तथास्तु रावण, ये नया भवन मैं तुझे देता हूं, लेकिन इस नए भवन में रावण तुम प्रवेश नहीं कर सकोगे, और कर जाओगे तो एक बात का ध्यान रखना, इस नए भवन में, कनक भवन में, लंका भवन में वही रह सकता है जो राजी खुशी से इस भारत को लंका भवन में रह सकता है। जो छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्मावेगा। आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जावेगा। इसमें हमने एक विशेष कला रखी, 12वीं कला है राम की और 12 कला मैं हूं। इस भवन के अंदर छल कपट प्रपंच भ्रष्टाचार चोरी और अन्याय करेगा रावण तो तेरा और नेश नाबूद हो जाएगा 1.25 लाख परिवार, फिर मेरा कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि ये भवन बना ही ऐसा है। केवल चोरी से बचा रहे, छल छिद्र करेगा हारेगा। हे रावण ये अवगुण तूने नहीं करे तो त्रिलोक में कोई न तुझे मारेगा। निर्भय होके करो अकंटक वासा, बोले कृपा निधि ब्रह्म निवासा। सो शंकर जाने ही त्रिपुरारी, सुनो उमा तुम दक्ष कुमारी। क्योंकि महाशिवरात्रि मकर पर्व पर आती है, तब प्रणव बीज मंत्र ओंकार की झनकार पूरे त्रिलोक में उठने लगती है।
तब शिव जी का ब्रह्मनाद होता है, अनहद नाद होता है, उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि को 12 कमट और यमराज के भी पसीने आते रहते हैं। हे महाकाल भी थर थर कांपे और 12 कमट थर आते हैं और 14 भवन में रोण होए व्यापक तन ब्रह्म दिखाते हैं। तब भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि हर महाशिवरात्रि को वैकुंठ के दरवाजे खुले रहेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व, पूरे त्रिलोक और हर लोक में मनती है। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, ज्ञानलोक, ध्रुवलोक और तलातल पाताल 14 भवनों में मनती है। अगर इस 24 घंटे के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो पापी भी अजामिल जैसा हो, दुष्ट पापी हो, लेकिन वो मेरे लोक को ही प्राप्त होता है। ये सुविधा मैं महाशिवरात्रि पर्व पर देता हूं। शिवरात्रि के समान महापर्व संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसमें अगर कोई रात्रि भर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करे तो जन्म दरिद्री हो तो वह भी अमीर बन जाता। आज जन्म जिसके पुत्र नहीं होता हो, जिसके संतान नहीं होती हो, आज जन्म ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करे तो 12 महीने में उसके यहाँ संतान आ जाएगी। महान सिद्ध योग है। जिस लड़की का विवाह न होता हो वो ओम नमः शिव का जाप महाशिवरात्रि से प्रारंभ करे तो अपने आप सुंदर वर उसके घर बैठे उसे मिलता है। जिसको रोजगार नहीं मिलता हो ओम नमः शिवाय भगवान शंकर की शरण में रहे। महासिद्ध योग है महाशिवरात्रि। इस तरह रावण का पतन हो गया, क्योंकि रावण ने छल कपट चोरी प्रपंच की, भगवान शिव का भक्त होते हुए भी सीता का अपहरण कर लिया, भ्रष्टाचार किया, रिश्वत खाई और झूठ बोला। उसके बाद पतन हो गया रावण का। जल्दी होने वाला है और भारत में होगा राम राज, ये शंकर बोलने वाला है। ये कलयुग में इस वर्ष आने वाली महाशिवरात्रि 11,72,920 महाशिवरात्रि है। ब्रह्मा की बीसी समाप्त होने के बाद महासर्वसम्मत में भारत में शनिवार को प्रकट हुई है, जो उत्तम होगी, भाग्य लगनेश वाली होगी। इसलिए शिवरात्रि का महापर्व भारत में शुभता से मनाया जाए। और आज से सतयुग की पहली कड़ी के 32,06,972 वर्ष 13 दिन और 3 सेकंड इस समय गुजर चुके हैं महाशिवरात्रि को। उसके बाद ये कलयुग में महाशिवरात्रि पड़ी है। सतयुग जैसा समय है, भ्रष्टाचार और आतंकवाद और झूठ, हिंसा और सारे घमंड को ही हटा करके भारत में ब्रह्म शक्ति का प्रागट्य न कर दे तो महाशिवरात्रि नहीं। तो ऐसी है शिवरात्रि और मंगल भारत हो। और जितने काले दाग लगे हैं सारे ही क्षय हो। ऐसा भोला भंडारी है, कर गया बड़ा कमाल। भ्रष्टाचार करने वालों की नहीं गलेगी दाल। शिव शक्ति भारत मिली राम राज के साथ। इस कलयुग में आएंगे देखो कल की अवतार, वही भारत की रक्षा करेंगे और कर सके न कोई। बाकी सब ही झूठ है, लूट झूठ टूट में जो। अब तो सत्यास हाथ में लेंगे कल की अवतार। उनकी वाणी कर रही महाशिवरात्रि पे जय जयकार। ये प्रसंग जो भी सुने राष्ट्र भक्ति प्रसंग, महाशिव शक्ति के रंग हैं इसमें और शिव जी हमारे संग। वाणी बोल गई सच सच सब, झूठ का होगा नाश। अधर्म पाताल में जाएगा और धर्म का होगा प्रकाश। आदि सनातन धर्म की और भगवान ध्वज लहराए और तिरंगा लहर लहर और शिव शक्ति प्रगटाए। यही तिरंगा रूप है और शिव ही इसको जान। भगवान रंग है त्रिपुंड शिव का, श्वेत मान कैलाश। हरे रंग हिमालय हरियाली और चक्र रूप गति जान। 12 ज्योतिर्लिंग में और चक्र चले सुदर्शन आन। तो चक्र सुदर्शन कल की अवतार का और चलेगा भारत भारी। और इस 2024 में भैया इसकी है तैयारी। तो जितने भ्रष्टाचार आतंकवाद से भारत होगा मुक्त और भारत में ज्योत जलेगी निराकार की युक्त। कल की अवतार का प्रागट्य हो और कृपा हो ये भोलेनाथ। भारत में भगवान पधारे शिवरात्रि की रात। बोलो जय शिव। ये प्रसंग कल्याण भवानी
सुने सुनाए जो ये वाणी, राष्ट्र भक्ति उसमें जग जावे, और भ्रष्टाचार को भक्त हटावे। सारे भक्तों में चेतना और बदल दई रे भगवान, अब तो सत्य ही करेगा भारत का कल्याण। बोलो जय महाशिव शक्ति की, बोलो कैलाशपति भोलेनाथ की जय। महाशिवरात्रि महापर्व की आज के आनंद की